हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास का टॉपिक फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे। ये बोर्ड में 8वां क्वेश्चन आता है और 2 मार्क्स का आता है, लेकिन बोर्ड में हर मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेजल वर्ब, वाक्यांशी क्रिया। ये फ्रेजल वर्ब बनती कैसे हैं? अगर हम किसी वर्ब में प्रीपोजिशन जोड़ दें या एडवर्ब जोड़ दें तो बन जाती हैं फ्रेजल वर्ब। हमारी 12th क्लास में फ्रेजल वर्ब यानी 7 फ्रेजल वर्ब है, उसे आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेक। ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है। अब ब्रेक पर 6 फ्रेजल वर्ब है। कितनी है? 6। सबसे पहले इनकी मीनिंग्स और उसके एग्जाम्पल को आपको अच्छी तरह से समझना है। अब 6 वर्ब कौन सी हैं? ब्रेक आउट, टू स्प्रेड यानी बीमारी का फैलना या युद्ध का छीनना। ब्रेक आउट का मतलब होता है बीमारी का फैल जाना या युद्ध का छीनना। ब्रेक इनटू का मतलब है टू एंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती घर में घुसना। ब्रेक डाउन का मतलब होता है टू ब्रेक विथ सोरो, दुख से टूट जाना या गाड़ी का रास्ते में खराब हो जाना। ब्रेक ऑफ का मतलब टू स्टॉप इन मिडल स्पीच, भाषण के बीच में रुक जाना या संबंध विच्छेद करना। टू स्टॉप इन द मिडल ऑफ स्पीच, भाषण के बीच में रुक जाना या संबंध विच्छेद करना। ब्रेक अप का मतलब टू एंड रिलेशनशिप, रिश्ते समाप्त होना। ब्रेक अवे का मतलब जेल से, अचानक जेल से भाग जाना, सडनली एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। डियर स्टूडेंट, अब इसके एग्जाम्पल बोर्ड में कैसे आते हैं वो अपन समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए। सबसे पहला एग्जाम्पल है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब बीमारी का फैलना या युद्ध का छीनना। कोविड होल कंट्री इन 2020, कोविड पूरे भारत में 2020 में पूरे भारत में फैल गया। तो ब्रोकआउट, ब्रोकआउट का मतलब फैल जाना, बीमारी का फैल जाना। सेकंड है द सेकंड वर्ल्ड वॉर इन 1939। सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर कब छिड़ा था? 1939 में। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1914। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था, ब्रोक आउट, छिड़ा था। अब ब्रेक इनटू के बारे में हम पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए। टू एंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती घर में घुसना। पूजा ब्रोक इनटू माय रूम एंड टुक अवे माय न्यू मोबाइल। पूजा मेरे घर में आई और मेरा नया मोबाइल ले गई, ब्रोक इनटू। अ थीफ माय रूम एंड टुक अवे माय पर्स, एक चोर मेरे कमरे में आया और मेरा पर्स लेके भाग गया, ब्रोक इनटू। ब्रेक डाउन का मतलब होता है टू ब्रेक बाय सोरो, दुख से टूट जाना या मशीन का खराब हो जाना। पाइल आफ्टर मैरिज, पाइल अपने शादी के बाद दुख से टूट गई, ब्रोक डाउन। द इंजन ऑफ सूर्यनगरी एक्सप्रेस यस्टरडे नियर पाली, कल पाली के निकट सूर्यनगरी एक्सप्रेस का इंजन खराब हो गया, ब्रोक डाउन। मशीन का इंजन का खराब होना, ब्रोक डाउन। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है बीच में रुक जाना, यानी भाषण के बीच में रुक जाना या संबंध विच्छेद करना। ओवर कार सडनली ऑन द वे यस्टरडे व्हेन वी गोइंग टू जोधपुर। ओवर कार सडनली आप क्या होता है? ब्रोक ऑफ। ब्रोक ऑफ मीनिंग अचानक रुक जाना। ओवर कार सडनली ब्रोक ऑफ ऑन द वे यस्टरडे व्हेन वी वर गोइंग टू जोधपुर। संगीता इन द मिडल ऑफ हर स्पीच, तो ब्रोक ऑफ, संगीता ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ हर स्पीच। थर्ड है इन 2015 इंडिया इट्स कॉमर्शियल रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, तो ब्रोक ऑफ। इन 2015 इंडिया ब्रोक ऑफ इट्स कॉमर्शियल रिलेशन विथ पाकिस्तान। 2015 में भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते ब्रोक ऑफ कर लिए, समाप्त कर लिए। ब्रेकअप का मतलब समाप्त होना, टू डिस्पर्स। देन मैरिज ब्रोक अप लास्ट ईयर, उनकी शादी पिछले साल टूट गई। द मीटिंग वॉज ड्यू टू बैड वेदर, ब्रोक अप, मीटिंग खराब मौसम होने के कारण टूट गई, समाप्त हो गई। ब्रेक अवे का मतलब अचानक जेल से भाग जाना, सडनली एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। द प्रिजनर फ्रॉम द जेल लास्ट वन, तो ब्रोक अवे। द प्रिजनर यानी कैदी पिछले महीने जेल से भाग गया, द प्रिजनर ब्रोक अवे फ्रॉम द जेल लास्ट मंथ। The thief when he was being taken to jail, the broke away. The thief broke away when he was being taken to jail. जब चोर को जेल ले जाया जा रहा था तो वो broke away हो गया, भाग गया।
डियर स्टूडेंट, अब हमारा सेकंड ब्रिंग का मतलब लाना होता है, लेकिन इससे संबंधित 5 फ्रेजल वर्ब है। ब्रिंग अबाउट का मतलब टू हैपन, घटित होना, यानी कोई घटना का घटित होना। ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण करना, टू लुक आफ्टर। ब्रिंग आउट का मतलब टू पब्लिश, प्रकाशित होना। ब्रिंग बैक का मतलब याद दिलाना या लौटाना। और ब्रिंग डाउन का मतलब कम करना है, गिराना। ये आपको 5 इसके मीनिंग्स याद करने पड़ेंगे। एग्ज़ाम के लिए ऐसे एग्जाम्पल आएंगे, आपके क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रिंग अबाउट, टू हैपन। हाउ डिड इट येस्टरडे, ये कल कैसे घटित हुआ, तो ब्रिंग अबाउट। हाउ डिड इट ब्रिंग अबाउट येस्टरडे। अ टेरिबल एक्सीडेंट नियर भावी विलेज येस्टरडे, तो ब्रॉट आउट। अ टेरिबल बस एक्सीडेंट नियर भावी विलेज येस्टरडे, ब्रॉट आउट। और ब्रिंग अप का मतलब टू लुक आफ्टर, ब्रिंग आफ्टर का मतलब टू लुक आफ्टर। प्रिंस जंगजंग बहादुर वॉज ब्रॉट अप बाई इंग्लिश नैनी। प्रिंस जंगजंग बहादुर का पालन पोषण अंग्रेजी नैनी द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ था? अंग्रेजी नैनी द्वारा। तो ध्यान रखना, इधर सबसे पहले हमने अभी ये पढ़ा था, तो ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है पालन पोषण करना। क्या होता है? पालन पोषण करना। प्रिंस जंगजंग बहादुर वॉज ब्रॉट अप बाई इंग्लिश नैनी। अब आगे हैं, आफ्टर हर मदर्स डेथ सी वॉज ब्रॉट अप बाई हर अंकल, यानी पिछले अपनी मृत्यु, अपने मतलब मम्मी की मृत्यु के बाद, अपनी माता की मृत्यु के बाद उसका पालन पोषण। तो यहाँ पर ध्यान रखना, थोड़ा सा अपन यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ ब्रिंग अप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्रिंग अप। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अप कर लेना आप। और ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण करना। तो ये ध्यान रखना, ये वर्ड बनेगा ब्रिंग अप। क्या होता है? पालन पोषण करना, ब्रिंग अप। तो ये वर्ड आप थोड़ा सा ध्यान ले लेना, अच्छी तरह से आपको इसमें लिखना है। अब अगला वर्ड है ब्रिंग आउट। इसका मतलब होता है प्रकाशित होना। ब्रिंग आउट का मतलब टू पब्लिश, प्रकाशित होना। माई न्यू बुक विल इन नेक्स्ट मंथ, मेरी नई किताब अगले महीने प्रकाशित होगी। तो माई न्यू बुक विल ब्रिंग आउट इन नेक्स्ट मंथ। द वर्ल्ड न्यूज पेपर वॉज, ध्यान रखना, ब्रॉट आउट। यहाँ भी ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, ये यहाँ पर आउट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आउट। तो अपन आउट कर लेते हैं यहाँ, प्रकाशित होना, प्रकाशित होना। तो इस तरह से ये वर्ड बना आउट, ठीक है ना। ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित होना। तो द वर्ल्ड न्यूज पेपर वॉज ब्रॉट आउट इन जून 11, 1894। कब होता ब्रॉट आउट? यानी प्रकाशित होना। द वर्ल्ड न्यूज पेपर वॉज ब्रॉट आउट इन जून 11, 1894। अब अगला है ब्रिंग बैक, याद दिलाना या लौटाना। टू रिमाइंड या रिटर्न। एग्जाम्पल इस तरह से है, योर लेटर माई चाइल्डहुड मेमोरी यस्टरडे, कल आपके पत्र ने मेरे बचपन की याद दिला दी। तो ब्रॉड बैक, ब्रॉड बैक का मतलब क्या होता है? याद दिलाना। प्लीज़ द टाइम ऑफ डिनर विथ हर, कृपया मुझे उसके साथ डिनर का टाइम याद दिलाना, यानी ब्रिंग बैक। प्लीज़ ब्रिंग बैक द टाइम ऑफ डिनर विथ हर। प्लीज़ ब्रिंग बैक माई वॉच एज सुन एज पॉसिबल, जहाँ तक जल्दी हो मेरी घड़ी जल्दी से लौटाना है ना, ब्रिंग बैक यानी लौटाना। अब हमारा अगला है ब्रिंग डाउन, रिड्यूस या टू फॉल डाउन, यानी गिराना या कम करना। द स्टॉर्म मैनी ट्रीज लास्ट वीक, पिछले सप्ताह तूफान ने कई मतलब पेड़ों को ब्रॉड डाउन कर दिया। क्या कर दिया? ब्रॉड डाउन, गिरा दिए। राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ टेकन ए स्टेप टू ब्रिंग डाउन द प्राइस ऑफ शुगर, राजस्थान सरकार ने शक्कर के भाव कम करने के स्टेप उठाए। आगे है कैरी, कैरी का मतलब ले जाना। प्यारे विद्यार्थियों, कैरी पर ओनली 4 वर्ड है। कैरी आउट, आज्ञा का पालन करना। कैरी ऑन, जारी रखना। कैरी ऑफ, जीतना। कैरी अवे, मोहित होना। तो ध्यान रखना अच्छी तरह से। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले कैरी आउट, आज्ञा का पालन करना। यू शुड द ऑर्डर्स ऑफ योर पेरेंट्स, आपके अपने मम्मी पापा, आपके अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यू शुड कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ योर पेरेंट्स, ये पिछले साल भी आ गया था, अच्छी तरह से देखना। द स्टूडेंट द ऑर्डर्स ऑफ देयर टीचर्स, विद्यार्थियों को अपने टीचर्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कैरी आउट, क्या आना चाहिए यहाँ पर? कैरी आउट, ये लाइन खींची हुई ध्यान रखना, कैरी आउट। आगे देखना कैरी ऑन, जारी रखना।
राहुल हिज स्टडी इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी, अपनी गरीबी के बावजूद भी राहुल ने अपनी पढ़ाई कैरी ऑन रखी, कैरीड ऑन यानी जारी रखी। प्लीज़ योर स्टडी फॉर मी, प्लीज़ कैरी ऑन योर स्टडी फॉर मी, कृपया मेरे लिए आपकी पढ़ाई जारी रखना। प्लीज़ कैरी ऑन योर स्टडी फॉर मी। कैरी ऑफ का मतलब जीतना। हिमांशी मैनी प्राइजेज इन आलोक स्कूल लास्ट ईयर, तो हिमांशी ने पिछले साल आलोक स्कूल में कई प्राइज जीते, तो क्या होगा, कैरीड ऑफ। हिमांशी कैरीड ऑफ मैनी प्राइजेज इन आलोक स्कूल लास्ट ईयर, हिमांशी ने पिछले साल आलोक स्कूल में कई प्राइजेज जीते। ललित प्रजापत हिज क्रिकेट मैच यस्टरडे, ललित प्रजापत ने कल अपना क्रिकेट मैच जीत लिया, कैरीड ऑफ। ललित प्रजापत कैरीड ऑफ हिज क्रिकेट मैच यस्टरडे। नेक्स्ट, कैरी अवे, आकर्षित हो जाना, मोहित हो जाना, टू चार्म। राजेश वॉज कैरीड अवे बाय हर ब्यूटी, राजेश उसकी ब्यूटी पर मोहित हो गया, कैरीड अवे। मुकेश सिंग ऑन हिज थिंग्स आर लेइंग इन द शॉप, मुकेश दुकान में पड़ी चीज़ों को देखकर मोहित हो गया। मुकेश कैरीड अवे सिंग ऑल थिंग्स लेइंग इन द शॉप, दुकान में सारी चीज़ें पड़ी देखकर मुकेश मोहित हो गया। कम का मतलब आना होता है, कम पर कितनी ध्यान दीजिए, 6 वर्ब है कम पर, फ्रेजुलर। कम आउट घटित होना, कम बाई प्राप्त करना, कम डाउन कम करना, गिराना, कम एक्रॉस सहयोग से मिलना, कम आउट प्रकाशित होना, कम बाई कम अप यानी उठना। अब इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं अच्छी तरह से। आप प्यारे विद्यार्थियों सब तैयार कर लेना ताकि आपके बोर्ड में 2 में से 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स आ सकें। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान दीजिए, अगला हमारा जो एग्जाम्पल है, कम अबाउट घटित होना। हाउ डिड दिस एक्सीडेंट देयर यस्टरडे, कल ये घटना वहाँ कैसे घटित हुई, कम अबाउट। हाउ डिड दिस एक्सीडेंट कम अबाउट देयर यस्टरडे, कल ये घटना वहाँ कैसे घटित हुई। अ टेरिबल एक्सीडेंट इन जोधपुर लास्ट वीक, पिछले सप्ताह जोधपुर में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ, कम अबाउट, कैम अबाउट। ये अ टेरिबल एक्सीडेंट कैम अबाउट इन जोधपुर लास्ट वीक। कम बाई का मतलब प्राप्त करना। अजय बाई हिज वेल्थ बाई डिसऑनेस्ट मीन्स, अजय ने अपनी ये दौलत बेईमानी तरीके से प्राप्त की। अजय कैम बाई हिज वेल्थ बाई डिसऑनेस्ट मीन, यहाँ पर ध्यान रखना ये जो वर्ड है ना ये नहीं आना चाहिए क्योंकि फ्रेजुलर के साथ जुड़ा है। अजय कैम बाई हिज वेल्थ बाई डिसऑनेस्ट मीन्स इन साधन, अजय ने अपने बेईमानी तरीकों से अपने धन प्राप्त किया। वेयर डिड यू दिस बुक यस्टरडे, कल आपको ये किताब कहाँ मिली। वेयर डिड यू कम बाई दिस बुक यस्टरडे, कम बाई, कल ये किताब आपको कहाँ मिली, कहाँ प्राप्त हुई। कम डाउन का मतलब गिराना। द प्राइस ऑफ शुगर हैज रिसेंटली इन द मार्केट, शक्कर के भाव हाल ही में गिरा दे गए, कम डाउन। द प्राइस ऑफ शुगर हैज रिसेंटली कम डाउन इन द मार्केट। मैनी ट्रीज वर ड्यू टू हैवी स्टॉर्म यस्टरडे, और तूफान के कारण कल तूफान ने कई ऐसे पेड़ों को गिरा दिए, तो कम डाउन। कम एक्रॉस का मतलब सहयोग से मिलना, बाई ऑल सहयोग से मिलना यानी कम बाई चांस। और माई ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट यस्टरडे कैम अक्रॉस, माई ओल्ड फ्रेंड कैम अक्रॉस इन द मार्केट यस्टरडे, कल मेरा जो पुराना साथी मार्केट में मिल गया। माई ओल्ड बुक सडनली इन फ्रंट ऑफ मी यस्टरडे, और मेरी किताब कल अचानक सामने आ गई, मिल गई, सहयोग से मिल गई। माई ओल्ड बुक सडनली कैम अक्रॉस इन फ्रंट ऑफ मी यस्टरडे। आगे है प्रकाशित होना, कम आउट। माई न्यू नॉवल विल कम आउट इन नेक्स्ट ईयर, कम आउट इन प्रकाशित होना, मेरी उपन्यास अगले महीने प्रकाशित होगी। हर सम बुक्स विल कम आउट ऑन मंडे, उसकी कुछ किताबें मंडे को प्रकाशित होगी। कम अप यानी उठना। दिस क्वेश्चन इन द मीटिंग यस्टरडे, कल ये प्रश्न मीटिंग में उठा, कम अप। दिस क्वेश्चन कैम अप इन द मीटिंग यस्टरडे, कैम अप। वाई डज सी ऑलवेज दिस क्वेश्चन बिफोर मी, वो हमेशा मेरे सामने ये प्रश्न क्यों उठाती है, कम अप। वाई डज सी ऑलवेज कम अप दिस क्वेश्चन बिफोर मी, कम अप इन उठाना। अब अगला है गेट, गेट इन प्राप्त करना। गेट अप इन उठना, गेट से संबंधित 6 वर्ब है, साम दे दीजिए 8। गेट अप उठना, गेट इन टू बस में चढ़ना, गेट राइड ऑफ छुटकारा पाना, गेट आउट यानी बाहर जाना, गेट ऑन यानी उन्नति करना, गेट बैक इन वापस लौटाना, गेट बाय इन गुजार करना, गेट और यानी विजय पाना। अब ये इसका एग्जाम्पल इस तरह है प्यारे मित्रों, प्यारे डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से है। गेट अप इन उठना, अ गुड स्टूडेंट शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एक अच्छे विद्यार्थी को सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठने को कहते हैं गेट अप। अ गुड स्टूडेंट शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग।
माई फादर ऑलवेज गेट्स अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। मेरे पापा हमेशा सुबह 5 बजे उठते हैं। माई फादर ऑलवेज गेट्स अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। गेट इंटू इन बस में चढ़ना, माई फ्रेंड कुडेंट गेट इन टू द बस बिकॉज इट वॉज ओवर क्राउडेड। भीड़ भाड़ होने के कारण मेरा दोस्त कल बस में नहीं चढ़ सका। मेरा दोस्त बस में नहीं चढ़ सका एंड भीड़ भाड़ होने के कारण, बिकॉज इट वॉज ओवर क्राउडेड। माई फ्रेंड कुडेंट get into the bus because it was overcrowded. My mother, the train start to move. My mother got into the train and train start to move. मेरी मम्मी ट्रेन में चढ़ी और ट्रेन रवाना हो गई। तो got into चढ़ना। Get rid of का मतलब छुटकारा पाना। डॉक्टर सदाउट Tom by giving him his boat, quilts, food and water. यानी डॉक्टर सदाउट अब टॉम से गॉट राइड ऑफ छुटकारा पाएगा। डॉक्टर सदाव टॉम से अपनी बोट्स, रजाइयाँ, खाना और पानी की बोतल देकर अपने टॉम से छुटकारा पाएगा, यानी टॉम से गॉट राइड ऑफ। सी कैन हर बाय गिविंग सम मनी, उसने उसे कुछ चीज़ें देकर छुटकारा पाया। तो सी कैन गेट राइड ऑफ हर बाय गिविंग सम मनी, वो उसे कुछ चीज़ें देकर, कुछ पैसे देकर, वो उसे कुछ पैसे देकर छुटकारा पा सकती है। गेट राइड ऑफ। गेट आउट का मतलब बाहर निकालना। द प्रिंसिपल ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू गेट आउट फ्रॉम इच ऑफिस, प्रिंसिपल ने विद्यार्थियों को अपने ऑफिस से बाहर जाने का ऑर्डर दिया। गेट आउट। द टीचर ऑर्डर्ड पूजा टू गेट आउट फ्रॉम हर क्लास, टीचर ने पूजा को अपने क्लास से बाहर जाने का मतलब आज्ञा दी। गेट आउट। द टीचर ऑर्डर्ड पूजा टू गेट आउट फ्रॉम हर क्लास, टीचर ने पूजा को अपने क्लास से बाहर जाने का आदेश दिया। नेक्स्ट है गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब उन्नति करना, निभाना, व्यवस्था करना। माई सिस्टर इज़ इन ऑल हर सब्जेक्ट, मेरी बहन सभी विषय में उन्नति करी। माई सिस्टर इज़ गेटिंग ऑन, क्या आएगा? गेटिंग ऑन। माई फ्रेंड हिज बिजनेस वेरी वेल, मेरा दोस्त अपने बिजनेस में उन्नति कर रहा है। तो माई फ्रेंड्स गॉट ऑन हिज बिजनेस वेरी वेल, यानी मेरे दोस्त ने बिजनेस में अच्छी उन्नति की। गेट बैक यानी लौटाना। व्हेन डिड यू गेट बैक फ्रॉम, लौटना, वापस लौटना। व्हेन डिड यू गेट बैक फ्रॉम जयपुर यस्टरडे, कल आप जयपुर से कब लौटे? गेट बैक। दे फ्रॉम दिल्ली लास्ट वीक, यानी दे गॉट बैक फ्रॉम दिल्ली लास्ट वीक, कल शाम वे दिल्ली से लौटे। गेट बाय का हम लोग गुजारा पाना। हाउ डू यू गेट बाय ऑन सच ए स्मॉल सैलरी, आप इतनी छोटी सी तनख्वाह से कैसे गुजारा कर लेते हो? हाउ डू यू गेट बाय ऑन सच ए स्मॉल सैलरी। माई अंकल हिज फैमिली फॉर 5 years ऑन सच ए स्मॉल सैलरी, मेरे चाचा जी छोटी सी तनख्वाह से अपना 5 सालों से गुजारा कर रहे हैं। गेट गॉट बाय, गुजारा किया। गेट ओवर का मतलब विजय पाना। डगलस हिज फियर ऑफ वाटर विद इन 6 months, डगलस गॉट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर विद इन 6 months, डगलस ने 6 महीनों के अंदर अपने पानी के डर पर विजय हासिल की। पाइल टुक 2 weeks टू गेट ओवर द शॉक, पाइल को शौक यानी शौक पर काबू पाने में 2 सप्ताह लग गए। अब डियर स्टूडेंट, पुट्स अगला हमारा है पुट्स। पुट पे कितनी बार मैं देखिए, पुट ऑफ स्थगित करना या उतारना, पुट आउट बुझाना, पुट डाउन दबा देना, पुट ऑन पहनना, पुट ऑफ विथ सेंड करना, पुट बाय नी बचाना। इसके एग्जाम्पल इस तरह से हैं, पुट ऑफ यानी स्थगित करना या उतारना। द मैच वॉज ड्यू टू बैड वेदर, पुट ऑफ। द मैच वॉज पुट ऑफ ड्यू टू बैड वेदर, यानी खराब मौसम के कारण मैच को स्थगित कर दिया गया। वी विल हैव टू आवर प्लान फॉर पिकनिक फॉर 2 weeks, हमें अपने पिकनिक के प्लान को 2 सप्ताह तक स्थगित करना पड़ेगा। पुट ऑफ। दे देयर क्लॉथ्स एंड वेंट टू बेड, उन्होंने अपने कपड़े उतारे और बिस्तर पर सोने के लिए चले गए। दे पुट ऑफ देयर क्लॉथ्स एंड वेंट टू बेड। पुट आउट का मतलब बुझाना होता है। द विंड्स पुट आउट द लैम्प, हवा ने लैम्प को बुझा दिया। पाइल द कैंडल एंड कट्स द केक, पाइल ने मोमबत्ती बुझाई और केक काटा। पाइल पुट आउट द कैंडल्स एंड कट द केक। पुट डाउन ही दबाना। द आर्मी द रियर्स, आर्मी ने विद्रोह को दबा दिया। पुट डाउन, द आर्मी पुट डाउन द रियर्स। द टेररिज्म शुड बी पुट ऑफ क्विकली, आतंकवाद को जल्दी ही खत्म कर लेना चाहिए। तो पुट डाउन, द टेररिज्म शुड बी पुट डाउन क्विकली, पुट डाउन यानी दबा देना, आतंकवाद को जल्दी से ही दबा दिया जाना चाहिए। पुट डाउन। पुट ऑन ए पहनना। प्लीज़ पुट ऑन योर यूनिफॉर्म, वी आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल, कृपया अपनी यूनिफॉर्म पहनिए क्योंकि हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। पुट ऑन।
सी इज़ पुटिंग ऑन न्यू क्लॉथ टू अटेंड द मैरिज, वो मैरिज में जाने के लिए नए कपड़े पहन रही है। सी इज़ पुटिंग ऑन न्यू क्लॉथ्स टू अटेंड द मैरिज। पुट अप विथ एंड सहन करना, आई कैनॉट पुट अप विथ दिस इंसल्ट, मैं इंसल्ट को सहन नहीं कर सकता, आई कैनॉट पुट अप विथ दिस इंसल्ट। सुमन विल नॉट पुट अप विथ हर इंसल्ट इन द क्लास, सुमन क्लास में अपना इंसल्ट सहन नहीं करेगी। सुमन विल नॉट पुट अप विथ हर इंसल्ट इन द क्लास। पुट बाई बचाना, हेतल एंड खुशी पुट बाई सम मनी एवरी मंथ, हेतल और खुशी हर महीने कुछ पैसे बचाती है। पुट बाई, यू शुड पुट बाई सम मनी फॉर योर चिल्ड्रन, योर चिल्ड्रन फ्यूचर, आपको अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ पैसे पुट बाई यानी बचाना चाहिए। अब लास्ट आता है हमारे जो फ्रेजल ऑफ है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। टर्न, टर्न यानी मोड़ना, टर्न पर चार ही है, टर्न ऑफ बंद करना, टर्न ऑन चालू करना, टर्न डाउन ठुकराना, टर्न और यानी विचार करना या व्यापार में धन लगाना। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, बंद करना टर्न ऑफ, प्लीज़ टर्न ऑफ द टैप बिकॉज द वाटर इज रनिंग वेस्ट, कृपया नल को बंद कर लीजिए क्योंकि पानी वेट बह रहा है, तो टर्न ऑफ। इफ़ यू डोंट माइंड आई कैन टर्न ऑफ द फैन ड्यू टू कोल्ड, अगर बुरा नहीं माने तो ठंड के कारण क्या मैं पंखा बंद कर सकता हूँ, टर्न ऑफ। टर्न ऑन इन चालू करना, प्लीज़ टर्न ऑन द फैन बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी है, कृपया पंखा टर्न ऑन कर लीजिए, चालू कर दीजिए। डोंट टर्न ऑन द टेलीविज़न बिकॉज आई हैव हेडेक, टीवी चालू मत कीजिए क्योंकि मेरा हेडेक है। डोंट टर्न ऑन द टेलीविज़न बिकॉज आई हैव हेडेक। टर्न डाउन का मतलब ठुकराना होता है। द प्रिंसिपल टर्न डाउन और एप्लीकेशन फॉर लीव, प्रिंसिपल ने हमारी छुट्टी की एप्लीकेशन को टर्न डाउन कर दिया, टर्न डाउन नहीं ठुकरा दिया। द प्रिंसिपल टर्न डाउन और एप्लीकेशन फॉर लीव, प्रिंसिपल ने हमारी छुट्टी की एप्लीकेशन को टर्न डाउन कर दिया। अंजलि माई प्रपोजल यस्टरडे, अंजलि ने कल मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया। अंजलि टर्न डाउन माई प्रपोजल यस्टरडे, अंजलि ने कल मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया। टर्न ओवर, विचार करना है, व्यापार में धन लगाना। आई विल टर्न ऑफ दिस मैटर, मैं इस मैटर पर विचार करूँगा। टर्न ओवर, आई विल सून टर्न ओवर दिस मैटर, टर्न ओवर विचार करना। व्हाट इज़ योर टर्न ओवर पर ईयर, आपका सालाना व्यापार क्या है। व्हाट इज़ योर टर्न ओवर पर ईयर। इस तरह के क्वेश्चन थे प्यारे विद्यार्थियों। अब बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आए वो एक बार देख लेते हैं। पिछले बोर्ड में 2024 में क्वेश्चन आए थे। द जीनी ऑल इज मास्टर्स ऑर्डर विदाउट अ क्वेश्चन, जीनी को बिना कोई प्रश्न के अपने जीनी बिना कोई प्रश्न के उसने अपने आज्ञा मास्टर की आज्ञा का पालन किया। कैरीड आउट, क्या आएगा, जीनी कैरीड आउट ऑल हिज मास्टर्स ऑर्डर विदाउट ए क्वेश्चन, जीनी ने बिना कोई क्वेश्चन के अपने मालिक के आदेशों की पालना की। द वॉन्टेड क्रिमिनल मैनेज टू गेट अवे फ्रॉम द पुलिस, यानी अब शातीन अपराधी पुलिस से बचकर भाग गया। 23 में ये क्वेश्चन आए थे। प्रियंका ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स ग्रुप, सी गेट्स ऑन हर डिसीजन, यानी वो अपने डिसीजन पर कायम है, गेट्स ऑन। आई मस्ट माई विजिट टिल नेक्स्ट वीक, मुझे अपनी यात्रा को अगले सप्ताह तक स्थगित कर लेना चाहिए, तो पुट ऑफ, आई मस्ट पुट ऑफ माई विजिट टिल नेक्स्ट वीक। और 2022 में इस तरह से क्वेश्चन आए थे। माई कार ऑन द वे, तो माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, मेरी कार रास्ते में ख़राब हो गई। आवर पेरेंट्स देयर चिल्ड्रन विथ लव एंड केयर ब्रिंग अप, और ऑल चिल्ड्रन ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन विथ लव एंड केयर, सभी माता पिता को अपने बच्चों का सही ढंग से पालन पोषण करना चाहिए। ऑल, ध्यान दीजिए यहाँ पर ऑल पेरेंट्स शुड, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं शुड, ऑल पेरेंट्स शुड ब्रिंग अप, यहाँ पर शुड थोड़ी स्पेलिंग लिख दीजिए। ऑल पेरेंट्स शुड ब्रिंग अप दैट चिल्ड्रन विथ लव एंड केयर, सभी माता पिता को अपने बच्चों का पालन पोषण बड़े प्यार और बड़े सावधानी से करना चाहिए। मॉडल पेपर में 2022-23 में क्वेश्चन आए। द ऑनर ऑफ द शॉप हैज़ हिज टू सर्वेंट टर्न अवे, नौकरी से निकालना कहते हैं टर्न अवे। द ऑनर ऑफ द शॉप हैज़ टर्न अवे हिज टू सर्वेंट। द प्रिजनर फ्रॉम हिज गार्ड, तो ब्रॉक अवे, भाग गया। द प्रिजनर ब्रॉक अवे फ्रॉम हिज गार्ड्स, यानी कैदी गार्ड से भाग गया। अब 21-22 में क्वेश्चन आए थे, ध्यान दीजिए मॉडल पेपर में। द हेडमास्टर एश्योर्ड मी टू टर्न ऑन द इशू, टर्न ओवर दिस द इशू ऑफ फीस। अब हेडमास्टर ने मुझे विश्वास दिलाया कि वो
इस इशू पर, फीस के इशू पर विचार करेगा। क्या करेगा? तो टर्न ओवर करेगा। टर्न ओवर का मतलब विचार करना। द हेडमास्टर अश्योर्ड मी टू टर्न ओवर द इशू ऑफ द फीस। What time does your father get up in the morning? तो यहाँ क्या आएगा? Get up। आपके पापा सुबह कब उठते हैं? What times does your father get up in the morning? Dear students, please subscribe our channel so that we may send you our next videos time to time. You are politely requested to subscribe our channel. Thank you very much. Take care. Goodbye. We will see you in our next video. This is very important. The headmaster assured me to turn over the issue of fees. तो ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये सारी फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट थी और इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर योर वॉचिंग आवर वीडियो। वी विल सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वंस अगेन। टेक केयर। बाय बाय। लेकिन आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वंस अगेन।